यूनिट 16 चैप्टर 5। यूनिट 16 ऑप्टिक्स है और चैप्टर 5 प्रिज्म है। यूनिट 16 ऑप्टिक्स में 11 चैप्टर है। पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, चौथा लेंस, पांचवा प्रिज्म, छठा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये रे ऑप्टिक्स कहलाएगा। और सातवां हाइजेंस वेव थ्योरी, आठवां इंटरफेरेंस, नौवां डिफ्रैक्शन, 10वां पोलराइजेशन, 11वां डॉपलर इफेक्ट। यह वेव ऑप्टिक्स, वेव नेचर, लाइट के वेव नेचर और रे नेचर पे कॉन्सेप्ट है इसमें। तो हम लोग अभी अपने पढ़ाई का फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्टैट गौर करेंगे। तो देखा जाए पूरे नीट का हम लोग स्टैट देखते हैं। पूरे नीट का स्टैट देखें। आइए देखिए, हम लोग पहले पार्ट पे हैं। फर्स्ट पार्ट, पढ़ाई के फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्टैट देख रहे हैं, डेटा देख रहे हैं। आइए, नीट में इस यूनिट से और इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं गौर कीजिए। 2023 नीट 2 एग्जाम हुए और यूनिट 16 ऑप्टिक्स से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए। और चैप्टर की बात करें तो प्रिज्म से 5th नंबर चैप्टर प्रिज्म से 1 क्वेश्चन पूछे गए। पहले एग्जाम में क्वेश्चन नहीं था और सेकंड एग्जाम में 1 क्वेश्चन पूछा गया। टोटल नीट की बात करें तो 1988 से 2023 तक, इस साल तक 36 इयर्स में 41 पेपर्स हुए और यूनिट 16 से 134 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप गौर कीजिए, ऑप्टिक्स से अभी तक 134 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म से 16 क्वेश्चन पूछे गए, 16 क्वेश्चन। इस साल 1 क्वेश्चन और टोटल साल मिलाकर के 16 क्वेश्चन। तो अभी हम लोगों का टारगेट है इस 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना। और ये 16 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिसे हम लोग 1 ईयर कोर्स में गौर करते हैं। 1 ईयर कोर्स, 1 ईयर कोर्स में हम लोग टोटल को गौर करेंगे। ये प्रिज्म का और बाकी जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सबका डिस्कशन है। तो आइए हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टैट देख लिए, जो इस चैप्टर का क्या योगदान रहा। सेकेंड पार्ट में हम लोग इसके कंटेंट को गौर करेंगे, प्रिज्म में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, टॉपिक्स उसके, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन करेंगे थर्ड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट, चैप्टर कंटेंट। ये मेरा चैप्टर कंटेंट है, सेकेंड पार्ट। हम लोग सेकेंड पार्ट पे आ गए। चैप्टर कंटेंट, सिनॉप्सिस। चैप्टर में जो पढ़ने हैं उसका आउटलाइंस है, रूपरेखा है। यूनिट 16 ऑप्टिक्स, चैप्टर 5 प्रिज्म। इसको हम, इसमें 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, T1, T2 और T3। पहले टॉपिक में हम लोग प्रिज्म थ्योरी गौर करते हैं और कुछ फार्मूलाज देखते हैं। सेकंड में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस गौर करते हैं और थर्ड में डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट जैसे डेविएट करता है उस तरह से डिस्पर्स भी होता है, छितरा जाता है, फैल जाता है। तो ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं। इसी में टोटल कंटेंट्स आ जाएंगे और सब में सब टॉपिक भी है।
इसे हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, फॉर्मूला, फिगर, ग्राफ सबके साथ 1 ईयर कोर्स में। अभी हम लोग इन शॉर्ट में देखने जा रहे हैं जो क्या क्या चीज है। आइए अब हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। यह एक क्वेश्चन क्या कहता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। प्रिज्म से यही एक क्वेश्चन पूछा गया है और हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 100, उसमें से ये 83rd है, 83वां सवाल है। ये 100 क्वेश्चन इस साल नीट में पूछे गए हैं, दोनों एग्जाम मिला के, उसमें 83 नंबर ये सवाल है। गौर किया जाए। प्रिज्म का एक हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है राइट एंगल प्रिज्म पर और प्रिज्म एंगल है 6 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है प्रिज्म का वो 1.5 है। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा? फिगर दिया हुआ है। अगर आपका फिगर नहीं रहता तो आप कहते, फोटो बनाते, यही फोटो, ये राइट एंगल प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म, ये 90 डिग्री है लिखा, और प्रिज्म एंगल शीर्ष एंगल ये 6 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल रे आ रही है, आया, यहां तो अनडेविएटेड रहेगा, परपेंडिकुलर आ रहा है, इस सरफेस पर जाने पर ये अपने पाथ पे नहीं जाएगा। डेंसर से, ये डेंसर मीडियम है, देखिए 1.5 है, रेयर में जा रहा है। तो इसका अगर हम नॉर्मल लेते हैं, अगर हम इसका नॉर्मल ले लें तो नॉर्मल ये होता है, ये नॉर्मल होता है, तो ये डेविएट कर जाएगा और किधर जाएगा? नॉर्मल से दूर जाएगा, तो ये इधर चला गया, ये तो आपका यही इमर्जेंट एंगल पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है। गौर किया जाए। अभी भी फोटो में दिखा सकते हैं, यही एंगल है, यही। गौर कीजिए, इमर्जेंट एंगल निकालना है। आइए सॉल्यूशन को देखते हैं, जरूरत पड़ेगा फिर फिगर बनाएंगे, देखा जाए। ये सॉल्यूशन है हम लोग के पास। सॉल्यूशन के पहले पार्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट और फार्मूला लेते हैं और सेकेंड पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? μ1 sin i = μ2 sin r। शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, लेकिन रियल फार्मूला ये होता है μ1 sin i / μ2 sin r। क्योंकि मीडियम जैसा होगा हिसाब से लेते हैं किसी भी इंटरफेस पे। तो अब आप यहाँ पे फिर हम लोग फिगर बना लेते हैं, फिगर बना लिया जाए, देखा जाए। राइट एंगल प्रिज्म है, यह रे आया, अनडेविएटेड जाएगा और यहाँ के बाद ये इधर निकल गया। यह एंगल 6 डिग्री है, ये 90 है, प्रिज्म एंगल है। ये म्यू जो है ये 1.5 है, यह एयर है, तो एयर का क्या होगा? 1 आएगा। ये आपके पास नॉर्मल है, यह नॉर्मल है, तो यह डेविएशन एंगल जो है ई, इमर्जेंट एंगल कह दिया जाए, नॉट डेविएशन, इमर्जेंट एंगल क्या होगा ये पूछ रहा है, तो गौर किया जाए। तो हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं और किस सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगावे? इस सरफेस पे लगावे। तो यहाँ पे मीडियम इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल क्या होगा? नॉर्मल से जो एंगल बनेगा ये इंसिडेंस होगा। आप गौर कीजिए, ये 6 है तो यह भी क्या होगा? 6 डिग्री। चूंकि यह 90 है और यह 90 - 6 होगा, तो ये 6, ये पूरा 90 होना चाहिए, नॉर्मल है इसीलिए। आइए तो हम लिख सकते हैं, यहां देखा जाए, अगर हम इसे μ1 ले लें, μ1, तो μ1 sin 6 = μ2 sin e। गौर कीजिए, अब μ1 क्या है? 1.5 इंटू sin 6 = μ2 1 है sin e।
साइन स्मॉल एंगल पर एंगल हम लोग लेते हैं, तो 1.5 इंटू 6 इजकल टू साइन ई को ई लेंगे, तो 6e इजकल टू 9 डिग्री है। देखा जाए यही चीज यहाँ लिखा गया है, यहाँ गौर कीजिए। म्यू जी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिए तो लेने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से पढ़े तो कह सकते हैं म्यू1 साइन आए। गौर कर सकते हैं इस साइड में अगर ले ले तो 1 इंटू साइन ई, 1 इंटू साइन ई बराबर 1.5 इंटू साइन 6 हो गया। 1 तो है ही, 1.5 साइन 6 होगा, तो ये साइन थीटा थीटा होता है स्मॉल एंगल होने पर, तो ये 9 डिग्री। ई बराबर इमर्जेंट एंगल इक्वल टू, ये थिन प्रिज्म के लिए होता है जो फार्मूला हम लोगों ने गौर किया। आइए देख लीजिए किस प्रकार से, चूंकि स्मॉल एंगल होगा, जो ही ये स्मॉल एंगल होगा 6 डिग्री या उससे कम रहा तो हम लोग थिन प्रिज्म के बारे में बात करते हैं, और साइन थीटा इक्वल टू थीटा लेकर के सवाल को आसानी से बना लेते हैं। तो ये सवाल था, यह एकमात्र सवाल पूछा गया लेंस से इस साल, तो हम लोग गौर किए थे। जो प्रिज्म का सवाल देखना है, और ये एक सवाल जो है हम लोगों के पास जिसका हम लोग सॉल्यूशन कर लिए, ये सॉल्व हो गया। ये 16 सवाल हम लोग इसमें मिलेंगे 1 ईयर कोर्स में, ये सॉल्व रहेगा 1 ईयर कोर्स में। ये प्रिज्म के 16 सवाल, एक तो हो ही गए, ये सब 16 सॉल्व रहेगा। बाकी टोटल इस चैप्टर के, ये यूनिट के और टोटल फिजिक्स के सवाल के साथ हम लोग फिर मिलेंगे 1 ईयर कोर्स में।